नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्यों को कर हस्तांतरण पूरी तरह से वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शहरी विकास को लेकर राज्य के दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 1 अप्रैल से बीपीएल कार्ड धारकों को सूरजमुखी का तेल उपलब्ध कराने की घोषणा की। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने आज छछरौली की अनाज मंडी में 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। और हरियाणा व चंडीगढ़ में तापमान में एक बार फिर कमी आने से ठंड में इजाफा हुआ। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुछ राज्यों के कर हस्तांतरण के मामले में सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये पूरी तरह से वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस मामले में केंद्र का न कोई अधिकार और न ही कोई भूमिका है। वे प्रश्नकाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के कुछ राज्यों के साथ कर हस्तांतरण को लेकर भेदभाव के आरोपों को लेकर लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कर हस्तांतरण प्रणाली ठीक तरह से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आयोग विभिन्न हितधारकों से विचार विमर्श करने के बाद अपनी सिफारिशें करता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इसरो के गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। ये भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने वाली भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान होगी। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि मानव युक्त मिशन गगनयान अगले साल प्रक्षेपित किया जाएगा, जबकि मानव रहित व्योम मित्र मिशन इस वर्ष जुलाई से सितंबर के बीच अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि व्योम मित्र मॉड्यूल की निगरानी करने, अलर्ट जारी करने और लाइफ सपोर्ट ऑपरेशन निष्पादन की तकनीक से युक्त है। उन्होंने बताया कि व्योम मित्र अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में मानव कार्यों का अनुकरण करने और जीवन रक्षा प्रणाली को समझने के लिए तैयार किया गया है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शहरी विकास को लेकर राज्य के दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत पर बल दिया है। आज केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति और हरियाणा के नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा शहरी नियोजन पर आयोजित संगोष्ठी का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने सभी हितधारकों से नवोन्वेषी समाधान अपनाने और बदलते परिवेश के अनुरूप ढलने का आग्रह किया। मुख्य सचिव ने मौजूदा संसाधनों के कुशलतापूर्वक उपयोग के महत्व पर बल देते हुए कहा कि ग्रीनफील्ड परियोजनाओं पर ब्राउनफील्ड विकास को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने हितधारकों को शहरों में कम उपयोग वाली भूमि के पुनर्विकास, पारगमन उन्मुखी विकास को बढ़ावा देने और स्थायी बुनियादी ढांचे का उन्नयन सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। बढ़ते यातायात और प्रदूषण की चुनौती का जिक्र करते हुए मुख्य सचिव ने शहरी परिवहन प्रणालियों की व्यापक समीक्षा करने का आह्वान किया और कहा कि आज पैदल यात्रियों के अनुकूल स्थान विकसित करने और कारों से अधिक लोगों को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने परियोजनाओं को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए बेहतर तालमेल तंत्र विकसित करने और शहरी विकास में शामिल विभिन्न एजेंसियों की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की जरूरत पर भी बल दिया। श्री कौशल ने वर्तमान हरियाणा मॉडल की सीमाओं का उल्लेख करते हुए इसका पुनर्मूल्यांकन करने का आह्वान भी किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। सीमा बहन जी, कहाँ हो आजकल? गौतम भाई, जब से टीबी हुआ है लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया है, तो मैं भी थोड़ा। अरे ऐसा मत कहो बहन, अब तो पूरा देश जुट गया है टीबी रोगियों का हाथ थामने को। सचमुच? हाँ। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कॉर्पोरेट्स, जनप्रतिनिधि, एनजीओ, अन्य लोग सभी टीबी रोगियों के लिए पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता देने का वचन दे रहे हैं। निक्षय मित्र बन टीबी मरीजों की सहायता करें। आज ही 1800-11-6666 पर कॉल करें। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल से बीपीएल कार्ड धारकों को सूरजमुखी का तेल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने आज चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत में बताया कि बीपीएल कार्ड धारकों को सरसों के तेल की कीमत सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही थी, लेकिन उनकी मांग पर अब डिपो पर सरसों का तेल व सूरजमुखी का तेल वितरित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कुछ लोगों द्वारा बीपीएल लाभार्थियों की संख्या में कमी आने बारे पूछे एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि प्रदेश में लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए दिसंबर 2022 में आय सीमा में
की गई वृद्धि के बाद लगभग 57 लाख नए लाभार्थी बीपीएल के दायरे में आए हैं। उस समय बीपीएल लाभार्थियों की संख्या 1,22,12,000 थी। अब इस वर्ष जनवरी में बीपीएल कार्ड की संख्या 44,86,000 और लाभार्थियों की संख्या 1,79,00,000 हो गई है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि नई लाभार्थियों को दिए जाने वाले राशन के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई है और बकाया राशन का भी जल्द ही वितरण किया जाएगा। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने यमुनानगर जिले के छछरौली की अनाज मंडी में सीमेंट कंक्रीट से बनने वाली सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इन सड़कों के निर्माण पर 1,35,00,000 रुपए की लागत आएगी। श्री कंवरपाल ने कहा कि इससे आढ़तियों व किसानों की कंक्रीट की सड़कें बनाए जाने की मांग पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाकर आवाजाही को आसान बनाया गया है। उन्होंने कहा कि डारपुर से इब्राहिमपुर एवं खिल्लोवाला से जाटोवाला तक सड़क बनाने की मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इस पर भी काम शुरू हो जाएगा। श्री कंवरपाल ने कहा कि यमुनानगर में रेल पटरी बिछाने के लिए 886 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे भी नागरिकों को काफी सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक खंड में पीएम श्री स्कूल खोले जाने की योजना है। शिक्षा मंत्री ने छछरौली उपमंडल में शीघ्र ही लघु सचिवालय बनाने की घोषणा भी की। हरियाणा और चंडीगढ़ में विभिन्न जगह हुई हल्की व मध्यम बारिश से तापमान में कमी आई है, जिससे ठंड में एक बार फिर इजाफा हुआ है। हरियाणा में कई जगह से घना कोहरा छाने की भी खबर मिली है। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। उसके बाद कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। विभाग के अनुसार 11 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। विधायक ईश्वर सिंह ने आज कैथल जिले के गुलाचीका में नए बस अड्डे के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि बस अड्डे के निर्माण पर 9,15,00,000 रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी और साल के अंत तक इस बस अड्डे का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। विधायक ने कहा कि चीका पटियाला अंतरराज्यीय मार्ग पर बनने वाले इस नए बस अड्डे का भवन 2 मंजिला होगा, जिसमें कार्यालय, वातानुकूलित प्रतीक्षा कक्ष, चालक विश्राम कक्ष, महिलाओं व पुरुषों के अलग अलग शौचालय, दुकानें, पेयजल व पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा हरित क्षेत्र भी होगा। इससे पहले विधायक ने परिवहन सेवा में वृद्धि करते हुए सुबह 6:50 पर चीका नए बस अड्डे से जयपुर के लिए सीधी बस सेवा का शुभारंभ किया। हरियाणा के घरौंडा स्थित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित 2 दिवसीय सब्जी प्रदर्शनी आज संपन्न हो गई। घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और सब्जी मेले में सब्जियों की बिजाई की नई तकनीक और किस्मों का अवलोकन किया। 2 दिवसीय मेले में किसानों को सब्जी उत्पादन की नई विधियों की जानकारी दी गई। साथ ही यहां विभिन्न कंपनियों और प्रगतिशील किसानों ने अपने उत्पादों व तकनीक का स्टॉल लगाकर प्रदर्शन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्यों को कर हस्तांतरण पूरी तरह से वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शहरी विकास को लेकर राज्य के दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत पर बल दिया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 1 अप्रैल से बीपीएल कार्ड धारकों को सूरजमुखी का तेल उपलब्ध कराने की घोषणा की है। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने आज छछरौली की अनाज मंडी में 1,35,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया और हरियाणा व चंडीगढ़ में तापमान में एक बार फिर कमी आने से ठंड में इजाफा हुआ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।